और दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में यहां पर स्पेस करंट अफेयर 2026 का यहां पर ट्रेंडिंग करंट अफेयर लेकर आ चुका हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 181 MCQ क्वेश्चन यहां पर करवाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, गगनयान यहाँ पर इसका नाम है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, गगनयान मिशन की सफलता से भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, चौथा देश बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गगनयान से पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाले 3 देश कौन से हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका अमेरिका, रूस, चीन यहाँ पर 3 देश हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, गगनयान मिशन के पहले मानव रहित परीक्षण मिशन को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, जीवन कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर गगनयान जीवन मिशन में किस अर्ध मानव आकार रोबोट को भेजा जाएगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, व्योममित्र को भेजा जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, व्योममित्र रोबोट किस लिंग जेंडर का है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका महिला का है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर व्योममित्र रोबोट का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर मॉड्यूल पैरामीटर की निगरानी, अलर्ट जारी करना और लाइफ सपोर्ट संचालन इसका मुख्य कार्य है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, गगनयान का पहला मानव युक्त मिशन यचवन किस वर्ष तक लक्षित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, 2027 तक लक्षित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, गगनयान मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान रॉकेट का उपयोग किया जाएगा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका HLVM-3 का उपयोग किया जाएगा। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉडल का निर्माण किसने किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किया। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। जुलाई 2026 में गगनयान मिशन से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स सॉल्व का पहला ग्राउंड टेस्ट किया गया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सॉल्व परीक्षण यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, मार्क क्रू मॉडल को 100 किमी से अधिक ऊंचाई तक ले जाना और सुरक्षित उतरना यहाँ पर। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर गगनयान कार्यक्रम के तहत मानव युक्त मिशन से पहले कितने मानव रहित परीक्षण उड़ान योजनाबद्ध हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, आपका यहाँ पर सही जवाब है सी, 3 यहाँ पर G1, G2, G3। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक कौन है जो बाद में एक्सियोम 4 मिशन पर भी गए हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला गए हैं। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना से कुल कितने अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 यात्री चुने गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, गगनयान मिशन का प्रशिक्षण भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने किस देश में भी प्राप्त किया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, रूस में प्राप्त किया। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर गगनयान के क्रू एप्स एस्केप सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपातकालीन स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बचाना है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर गगनयान मिशन के लैंडिंग के समय पैराशूट की भूमिका क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, क्रू मॉडल को सुरक्षित रूप से समुद्र में उतारना इसका भूमिका है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर गगनयान मिशन का प्रक्षेपण स्थल कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है गगनयान कार्यक्रम की कुल स्वीकृति बजट राशि लगभग कितनी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS जाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला यहाँ पर बने हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के लिए किस तारीख को रवाना हुए? तो आपका सही जवाब है
ऑप्शन बी 25 जून 2025 को रवाना हुए। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर शुभांशु शुक्ला किस अंतरिक्ष यान से ISS गए थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन से गए थे। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए किस स्थान से उड़ान भरी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें शुभांशु शुक्ला से पहले अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए राकेश शर्मा थे। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर राकेश शर्मा ने कब अंतरिक्ष यात्रा की थी जिसके बाद शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय बने? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए 3 अप्रैल 1984। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें एक्सियोम 4 मिशन में शुभांशु शुक्ला के साथ किन देशों के अंतरिक्ष यात्री शामिल थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए पोलैंड और हंगरी सहित अन्य यहाँ पर शामिल थे। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर शुभांशु शुक्ला ISS पर कुल कितने दिनों तक रहे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर 18 दिनों तक रहे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शुभांशु शुक्ला ने ISS पर कुल कितने वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लिया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी 60 प्रयोग में हिस्सा लिया। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, शुभांशु शुक्ला ने ISS पर इसरो के कितने विशेष प्रयोग किए? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 7 प्रयोग यहाँ पर किए। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर वापसी किस तारीख को हुई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 15 जुलाई 2025 को हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर शुभांशु शुक्ला किस स्थान पर वापस उतरे थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर कैलिफोर्निया तट समुद्र पे उतरे थे। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर ड्रैगन कैप्सूल पृथ्वी पर वापसी के दौरान किस गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर लगभग 27,000 किमी घंटा की रफ्तार से यहाँ पर। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर अंतरिक्ष वापसी के दौरान कैप्सूल के बाहरी हिस्से का तापमान लगभग कितना पहुँच जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। अब बढ़ती हैं आगे, एक्सियोम 4 मिशन का आयोजन किस निजी कंपनी द्वारा किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर आपका एक्सियोम स्पेस। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन को गगनयान कार्यक्रम के लिए किस रूप में देखा जा रहा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका एक महत्वपूर्ण अग्रदूत पूर्वाभ्यास के रूप में देखा जा रहा है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें शुभांशु शुक्ला के मिशन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने उनसे किस माध्यम से बात की? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ये वीडियो कॉल के माध्यम से यहाँ पर बात की। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर ISS पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 400 किमी। अब बढ़ती हैं आगे, ISS लगभग हर कितने मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी 90 मिनट, मतलब कि आपका 1.5 घंटे में। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रयान 3 मिशन की सफल लैंडिंग किस तारीख को हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 23 अगस्त 2023 को हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें चंद्रयान 3 की सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला कौन सा देश बना? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका पहला देश बना है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए विक्रम, यहाँ पर इस लैंडर का नाम है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी प्रज्ञान, इसके रोवर का नाम है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम भारत सरकार द्वारा क्या रखा गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की तारीख 23 अगस्त को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 2008 में प्रक्षेपित हुआ था। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर चंद्रयान 1 मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा पर जल बर्फ के अणुओं की खोज यहाँ पर मानी जाती है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर चंद्रयान 2 मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2019 में
प्रक्षेपित हुआ था। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें चंद्रयान 2 मिशन में क्या समस्या आई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, लैंडर विक्रम की लैंडिंग के दौरान संपर्क टूट गया था। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, चंद्रमा से नमूने लाकर पृथ्वी पर वापस लाना, सैंपल रिटर्न मिशन। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत का अगला चंद्र मिशन चंद्रयान 4 के बाद चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य किस वर्ष रखता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आपका यहाँ पर 2040 में इसका लक्ष्य यहाँ पर रखता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत के अंतरिक्ष विभाग ने चंद्र अन्वेषण के लिए किस अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहन का विकास शुरू किया है? तो आपका सही जवाब है NGLV, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल शुरू किया है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर आदित्य L1 मिशन किसके अध्ययन के लिए भेजा गया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर सूर्य के लिए भेजा गया था। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर आदित्य L1 किस बिंदु लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, L1 सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु पर भेजा गया था। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें आदित्य L1 मिशन कब प्रक्षेपित हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका सितंबर 2023 में प्रक्षेपित हुआ था। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित L1 बिंदु पर स्थापित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 15 लाख किमी पर स्थापित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, 2013 में प्रक्षेपित हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें मंगलयान की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर पहले ही प्रयास में मंगल की कक्ष में सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला देश बनना। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, NISAR उपग्रह किन दो देशों का संयुक्त मिशन है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत और अमेरिका, इसरो, नासा। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, NISAR का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका पूरा नाम है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निसार उपग्रह किस उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन, भूकंप, ग्लेशियर, वनों की निगरानी का अध्ययन। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर निसार उपग्रह का प्रक्षेपण किस केंद्र से हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से हुआ। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर 1975 में प्रक्षेपित हुआ था। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किस देश की सहायता से हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, सोवियत संघ रूस से हुआ था। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें नासा के अर्टेमिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, मनुष्यों को पुनः चंद्रमा पर भेजना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बढ़ती हैं यहाँ पर आगे, इसमें आर्टेमिस सेकेंड मिशन किस प्रकार का मिशन है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर चंद्रमा के चारों ओर मानव युक्त उड़ान बिना लैंडिंग। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर आर्टेमिस सेकेंड मिशन किस माह से प्रक्षेपित हुआ? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, फरवरी 2026 से प्रक्षेपित हुआ। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर आर्टेमिस सेकेंड मिशन में अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के चारों ओर किस विशेष प्रक्षेप पथ का अनुसरण करेंगे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, फिगर 8 आकृति 8 पथ पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आर्टेमिस सेकेंड मिशन की कुल अवधि कितने दिनों की है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 10 दिनों की है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत मनुष्यों की चंद्रमा पर लैंडिंग आर्टेमिस 3 किस वर्ष तक लक्षित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2027 तक लक्षित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर आर्टेमिस कार्यक्रम में किस निजी कंपनी ने स्टार्टशिप यान पर नासा भरोसा कर रहा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर स्पेस एक्स पर भरोसा कर रहा है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर आर्टेमिस समझौते आर्टेमिस अकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत शामिल है या नहीं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका हाँ, भारत शामिल है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आर्टेमिस फर्स्ट मिशन मानव रहित किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2022 में प्रक्षेपित हुआ था। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर नासा के अपोलो कार्यक्रम के तहत मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरे थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी,
1969 में उतरे थे। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अपोलो 11 मिशन में चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपके पहले व्यक्ति थे। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें स्पेस एक्स के संस्थापक कौन हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एलन मस्क हैं। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर स्पेस एक्स का स्टार्टअप शिप यान मुख्यतः किस मिशन के लिए विकसित किया जा रहा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर मंगल ग्रह और चंद्र मिशन के लिए विकसित किया जा रहा है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें एलन मस्क ने किस वर्ष तक मानव रहित स्टार्टअप शिप को मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2026। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर 2025 में स्टार्टअप शिप की परीक्षण उड़ानों में क्या समस्या आई? तो आपका सही जवाब है उड़ान भरने के बाद विस्फोट हो गया। अब बढ़ती हैं आगे ब्लू ओरिजिन कंपनी के संस्थापक कौन हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर जेफ बेजोस हैं। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी जिसने रॉकेट प्रक्षेपित किया कौन सी है? तो आपका सही जवाब है स्काई रूट एरो स्पेस है। अब बढ़ती हैं आगे स्काई रूट एरो स्पेस के स्वदेशी रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम 1 इसका नाम है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अग्निकुल कॉस्मॉस के स्वदेशी रॉकेट का नाम क्या है? तो आपका अग्निबाण है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए किस वर्ष खोला गया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी 2020 में खोला गया था। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष सर्वधन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस की स्थापना किस उद्देश्य से हुई? तो आपका सही जवाब है निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देना और नियंत्रित करना से। बढ़ती हैं आगे यहाँ पर चीन का अंतरिक्ष स्टेशन किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए तियोंग के नाम से जाना जाता है। चीन के चंद्र मिशन कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका चंगाई के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे चीन के मंगल मिशन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए तियानवेन 1 के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर रूस की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर रोस्कोसमॉस इसका नाम है। अब बढ़ती हैं आगे पहला मानव अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन किस देश से थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सोवियत संघ रूस से थे। अब बढ़ती हैं आगे यूरी गागरिन ने पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान किस वर्ष भरी थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी 1961 में भरी थी। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आपका वेलेटिना तेरेस्कोवा यहाँ पर पहली महिला थी। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर वेलेटिना तेरेस्कोवा किस देश से संबंधित हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सोवियत संघ रूस से संबंधित हैं। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जाक्सा यहाँ पर इसका नाम है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी पूरा नाम है। अब बढ़ती हैं आगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका ऑप्शन बी 1969 में हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए बेंगलुरु में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसरो के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो आपका सही जवाब है विक्रम साराभाई माने जाते हैं। अब बढ़ती हैं आगे वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर वी नारायणन हैं। अब बढ़ती हैं आगे उससे पहले आपको बता दें अभी तक मैंने आपको 100 प्रश्न करा दिया। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हैं ये बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत का प्रमुख उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। भारत का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC कहाँ स्थित है? तो आपका यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर भारत का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC कहाँ स्थित है? तो आपका अहमदाबाद में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC कहाँ स्थित है? तो आपका बेंगलुरु में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर भारत के पहले रॉकेट प्रक्षेपण साउंडिंग
रॉकेट का स्थान कौन सा था? तो आपका थुम्बा तिरुवनंतपुरम था। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ था? 1963 में हुआ था। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर PSLV का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब बढ़ते हैं आगे, GSLV का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका पूरा नाम है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें भारत का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान हैवी लिफ्ट रॉकेट कौन सा है? तो आपका सही जवाब है LVM-3। पूर्व में GSLV-M के थर्ड इसका पूरा नाम है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर SSLV का पूरा नाम क्या है और यह उद्देश्य से बनाया गया है? तो आपका सही जवाब है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, छोटे उपग्रहों को कम समय में प्रक्षेपित करने हेतु। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL की स्थापना किस उद्देश्य से हुई? तो आपका इसरो की व्यावसायिक शाखा के रूप में उपग्रह प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करना हुई। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए स्पुतनिक 1 यहाँ पर था। अब बढ़ती हैं आगे, स्पुतनिक 1 किस देश ने और किस वर्ष प्रक्षेपित किया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सोवियत संघ 1957। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें विश्व का पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए सैल्यूट 1 सोवियत संघ था। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर अमेरिका का पहला अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए स्काई लैब था। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का निर्माण किन देशों के सहयोग से हुआ? तो आपका सही जवाब है अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान, कनाडा सहित कई देश। अब बढ़ती हैं आगे, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर वालेरी पोल्याको रूस के नाम है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियमसन ने किस वर्ष अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2006 में की थी। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर कल्पना चावला जो भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, किस दुर्घटना में शहीद हुई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कोलंबिया स्पेस शटल दुर्घटना 2003 में हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे, अंतरिक्ष में चहलकदमी स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए एलेक्सी लियोनोव सोवियत संघ थे। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर चंद्रमा पर उतरने वाला अंतिम अपोलो मिशन का कौन सा था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए अपोलो 17 था। अब बढ़ती हैं आगे, अपोलो 13 मिशन किस कारण से प्रसिद्ध चर्चित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अंतरिक्ष में तकनीकी खराबी के बावजूद सुरक्षित वापसी। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर हम्बल स्पेस टेलीस्कोप का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी 1990 में हुआ था। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी 2021 में हुआ था। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसका उत्तराधिकारी माना जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए हम्बल स्पेस टेलीस्कोप का माना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर वोयाजार 1 और वोयाजार 2 यान किस उद्देश्य से भेजे गए थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए बाहरी सौर मंडल और उससे परे अंतरिक्ष की खोज हेतु यहाँ पर भेजे गए थे। अब बढ़ती हैं आगे, वोयाजर 1 वर्तमान में सौर मंडल के किस क्षेत्र में स्थित माना जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यहाँ पर इंटरस्टेलर स्पेस सौर मंडल से बाहर। यहाँ पर अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम उपग्रह प्रणाली किस देश की है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए अमेरिका। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें भारत की अपनी स्वदेशी नौवहन उपग्रह प्रणाली GPS के समान का नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका NAVIC, यहाँ पर नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। यहाँ पर अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर NAVIC में कुल कितने उपग्रह शामिल हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका 7 उपग्रह शामिल हैं। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर भू स्थैतिक जियो स्टेशनरी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थापित होते हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर
ऑप्शन ए आपका 36,000 किमी। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर भूस्थैरिक उपग्रह पृथ्वी के परिक्रमण काल के साथ किस प्रकार तालमेल बिठाती हैं, तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका वे पृथ्वी के घूर्णन के समान गति से परिक्रमा करती हैं, इसलिए स्थिर दिखते हैं। अब बढ़ती हैं आगे लो अर्थ ऑर्बिट LEO को में उपग्रह सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर स्थापित होते हैं, तो आपका सही जवाब है यहाँ पर 160 से 2000 किमी। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर रिमोट सेंसिंग उपग्रह का मुख्य उपयोग क्या है, तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए पृथ्वी की सतह की निगरानी और अध्ययन। अब बढ़ती हैं आगे भारत का प्रमुख मौसम उपग्रह श्रृंखला कौन सी है, तो आपका सही जवाब है इनसैट कल्पना श्रृंखला है। अब बढ़ती हैं आगे भारत के कार्टोसैट उपग्रह मुख्यतः किस उद्देश्य से प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो आपका सही जवाब है यहाँ पर उच्च रिजोल्यूशन पृथ्वी अवलोकन मानचित्रण किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे रिसैट उपग्रह श्रृंखला किस विशेष तकनीक का उपयोग करती है, तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR सभी मौसम में इमेजिंग हेतु। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अंतरिक्ष मलबा स्पेस डेब्रिस की समस्या किससे संबंधित है, तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए पृथ्वी की कक्षा में मौजूद निष्क्रिय उपग्रह और मलबे के टुकड़े से संबंधित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अंतरिक्ष मलबे की समस्या निपटने के लिए किस प्रकार के मिशन विकसित किए जा रहे हैं, तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए सक्रिय मलबा हटाओ एक्टिव डेब्रिस रिमूवल मिशन यहाँ पर। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर भारत का प्रस्तावित राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन किस वर्ष तक स्थापित करने का लक्ष्य है, तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी यहाँ पर 2035 तक। अब बढ़ती हैं आगे भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का संक्षिप्त नाम क्या है, तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए BAS है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर भारत सरकार ने चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा, तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका 2040 तक लक्ष्य रखा है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन सी नई नीति लाई गई, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत अंतरिक्ष नीति 2023 लाई गई। अब बढ़ती हैं आगे इसरो द्वारा मार्च 2026 तक योजनाबद्ध मिशनों में कौन सा अमेरिकी उपग्रह शामिल था, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आपका ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह यहाँ पर शामिल था। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसरो का PSLV C62 मिशन किस प्रमुख उपग्रह को लेकर प्रक्षेपित होने वाला था, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए EOS-N1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इंडो मारिज्म संयुक्त संग्रह IMJS के सहयोग का उदाहरण है, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत और मॉरिशस के बीच अंतरिक्ष सहयोग का उदाहरण है। अब बढ़ती हैं आगे तकनीक उपग्रह CDS-1 की नई तकनीकों का परीक्षण करेगा, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए उच्च थ्रस्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धन प्रणाली का और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सहित। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 23 अगस्त को। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुरुआत किस उपलब्धि की स्मृति में हुई, तो आपका सही जवाब है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग 23 अगस्त 2023। अब बढ़ती हैं आगे भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब बढ़ती हैं आगे भारत का प्रस्तावित अगली पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल NGLV किस प्रकार के मिशनों के लिए डिजाइन किया जा रहा है, तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका भारी पेलोड और भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर भारत में निजी क्षेत्र की एक प्रमुख अंतरिक्ष डेटा इमेजिंग कंपनी कौन सी है, तो आपका पिक्सल है यहाँ पर। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें भारत में स्थापित ध्रुव स्पेस कंपनी किस क्षेत्र में कार्यरत है, तो आपका उपग्रह निर्माण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अब बढ़ती हैं आगे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा किस मिशन के तहत अंतरिक्ष गए थे, तो आपका सोयूज T11 इंटर कॉस्मस कार्यक्रम। अब बढ़ती हैं आगे राकेश शर्मा के अंतरिक्ष से लौटने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे क्या प्रसिद्ध प्रश्न पूछा था, तो आपका सही जवाब है यहाँ पर आपका अंतरिक्ष से भारत कैसे दिखाता है, जिसका उत्तर था सारे जहां से अच्छा। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका सही जवाब है विक्रम साराभाई अध्यक्ष थे। अब बढ़ती हैं आगे अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत रत्न से सम्मानित वैज्ञानिकों में से कौन शामिल हैं, तो आपका सही जवाब है APJ अब्दुल कलाम और CN राव सहित। अब बढ़ती हैं आगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
को किस उपनाम से भी जाना जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे, भारत के मंगलयान मिशन की कुल लागत को लेकर क्या विशेष चर्चा रही? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर यह हॉलीवुड फिल्म से भी कम बजट में पूरा हुआ। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तुलना में नासा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर 1958 में हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे, नासा का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर आपका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा नाम है। भारत के प्रमुख रॉकेट वैज्ञानिकों में से एक जिन्होंने PSLV के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कौन थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम थे। अब बढ़ती हैं आगे, भारत का प्रथम क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने में किस चुनौती का सामना करना पड़ा? तो आपका प्रारंभ में तकनीक हस्तांतरण से इनकार के बाद स्वदेशी विकास करना पड़ा। अब बढ़ती हैं आगे, इसरो का पहला वाणिज्यिक कमर्शियल उपग्रह प्रक्षेपण किस दशक में शुरू हुआ? तो आपका 1990 के दशक में शुरू हुआ। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अंतरिक्ष मलबे से बचाव के लिए इसरो द्वारा शुरू की गई प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो आपका इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट ISM-4OM यहाँ पर कहा जाता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए स्थापित नियामक निकाय इन स्पेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी 2020 में हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें चीन का अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग पूरी तरह किस वर्ष तक स्थापित हो गया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका 2022 में। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर भारत के गगनयान मिशन में क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल मिलकर क्या कहलाते हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका ऑर्बिटल मॉड्यूल कहलाते हैं। अब बढ़ती हैं आगे, गगनयान मिशन में क्रू मॉड्यूल के पुनः प्रवेश री एंट्री के दौरान किस प्रकार की सुरक्षा प्रणाली प्रयुक्त होती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका हीट शील्ड ताप कवच यहाँ पर। अब बढ़ती हैं आगे, आदित्य L1 में मुख्य पेलोड VELC किसका अध्ययन करता है? तो आपका सूर्य के कोरोना ब्रह्मा वायुमंडल का अध्ययन करता है। अब बढ़ती हैं आगे, VELC का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। अब बढ़ती हैं आगे, भारत के गगनयान मिशन के लिए मानव स्टैंड ह्यूमन रेटेड प्रक्षेपण यान बनाने में किस बात पर विशेष ध्यान दिया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाना। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर विश्व में के किस देश ने सबसे पहले चंद्रमा पर मानव रहित यान उतारा था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए सोवियत संघ लूना कार्यक्रम। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर चीन का चंगाई 4 मिशन किस विशेष उपलब्धि के लिए जाना जाता है? तो आपका सही जवाब है चंद्रमा के दूर वाले हिस्से फार साइड पर पहली सफल लैंडिंग के लिए जाना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे, भारत, रूस, अमेरिका और चीन के अतिरिक्त कौन सा देश चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला हालिया देश बना निजी मिशन सहित? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर जापान निजी कंपनी सहित। अब बढ़ती हैं आगे, इसरो के मून लैंडर विक्रम का नाम किसके सम्मान में रखा गया है? तो आपका सही जवाब है डॉक्टर विक्रम साराभाई, इसरो के संस्थापक। अब बढ़ती हैं आगे, भारत की अंतरिक्ष यात्रा में हाल में के वर्षों में बजट आवंटन का रुझान कैसा रहा? तो आपका बढ़ता हुआ, विशेषकर गगनयान और चंद्र मिशनों के लिए। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर गगनयान मिशन के परीक्षणों में पैड एबर्ट टेस्ट क्या उद्देश्य है? तो आपका यहाँ पर प्रक्षेपण पैड पर आपात स्थिति में क्रू मॉडल को सुरक्षित बचाने की क्षमता परखना। अब बढ़ती हैं आगे, इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के तहत पहला पैड एबर्ट टेस्ट किस वर्ष सफलतापूर्वक पूरा किया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 2018। अब बढ़ती हैं आगे, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में महिला वैज्ञानिकों की भूमिका को लेकर कौन सा तथ्य प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब है चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों में महिला वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें गगनयान मिशन की सफलता भारत के किस दीर्घकालिक अंतरिक्ष लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो आपका सही जवाब है राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रमा पर मानव भेजने के लक्ष्य। तो ये रहे आपके 181 प्रश्न मैंने आपके करा दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।